लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मोनो एटॉमिक गैस का मास दिया हुआ है 4u। 4u बेटा मोनो एटॉमिक गैस जो दिया हुआ है इसका मास, तो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूलर मास है। ये कौन सा मास है सर इसका, ये भाई इसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, अब हमने इंसुलेटेड इन अ कंटेनर, इंसुलेटेड इन अ कंटेनर, हमने एक कंटेनर के अंदर इसको इंसुलेटेड करके रखा हुआ है। इस वर्ड पर ध्यान देंगे, इंसुलेटेड इन अ कंटेनर मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। कंटेनर इज नाउ मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। इफ द कंटेनर सडनली स्टॉप देन चेंज इन इंटरनल चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होगा। ठीक है, तो भाई इसके अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या होगा कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन इन इंटरनल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट अपना यूज होगा। ठीक है, तो कोई कंटेनर एकदम से मूव कर रहा है तो उसके पास में डेफिनेटली उसके गैसेस भी मूव कर रहे हैं, गैसेस मूव कर रहे हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी है। अब एकदम से कंटेनर रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। अब जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीमेंट हुई है ना, वो लॉस कहाँ जाएगा, वो डेफिनेटली उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन इन इंटरनल एनर्जी। तो क्या लिखा जाए इसको सर, हम यहां लिख सकते हैं दैट हाफ एम वी स्क्वायर, मान के चलो जो गैस है कंटेनर में वो कितनी है, एम गैस है ना, तो लेट एम क्या हो गया, मास ऑफ गैस इन कंटेनर। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा सर, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है, अब गैस कैसी है, मोनो एटॉमिक गैस है। गैस कैसी है हमारी, मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, तो यहां पे स्मॉल एन को क्या लिखा जा सकता है सर, ये आ जाएगा एफ बाई टू, देखो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, सो एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू आर डेल्टा टी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, सॉरी एम, तो सर यहां से ये आया एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ आर डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा टी जो आ गया उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, इट इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ इंटू आर। ठीक है, एम की जगह क्या आएगा, कैपिटल है, सर यहां पे आ जाएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू कैपिटल एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ आर। ठीक है, तो डेल्टा टी जो आ गया वो चेंज इन टेम्परेचर, कैपिटल एम क्या, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 4, तो सर ये हो जाएगा 4, स्पीड कितना दे दिया 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 30 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एफ। मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा सर, 3 इंटू कितना हो गया आर, तो ये कितना आ जाएगा सर 4 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 3 आर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3600 डिवाइडेड बाय 3 आर। तो यहाँ से डेल्टा टी इंक्रीमेंट टेम्परेचर में इतना आया है और इन्होंने क्या दिया हुआ है एक्स अपॉन 3 आर। तो डेल्टा टी यहाँ जो दिया हुआ है इन्होंने वो क्या दिया हुआ है एक्स अपॉन 3 आर। जब कंपेयर करेंगे 3600 अपॉन 3 आर से, तो सर यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3600। ठीक है, 3600, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी।